So the question is, a sphere of relative density sigma and diameter capital D has concentric cavity of diameter small d. The ratio of d divided by d if it just floats on water in a tank is. तो बेटा इस क्वेश्चन को समझाने के पहले एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए भैया ये कोई स्पेयर है ना, इसका वॉल्यूम कितना है, v है। अगर मैं इसे किसी वाटर टैंक के अंदर डालता हूँ, ठीक है, ठीक, सिंपल सी बात है, इसको मैं वही वाटर टैंक के अंदर डालता हूँ तो जितना इसका वेट है mg, उतना ही अगर ये अपथ्रस्ट फोर्स फील करेगा तो ये तैरेगा। अब यहाँ पर जो अपथ्रस्ट फोर्स आप लगाओगे, अपथ्रस्ट फोर्स कौन लगाएगा, वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय दिस बॉडी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ये स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, डेंसिटी ऑफ स्पेयर इंटू जी आएगा। सिंपल सी बात है ना। और वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर यहाँ पर बराबर रहेगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक। मगर अगर मैं इसी स्पेयर के अंदर एक छोटी सी कैविटी डाल दूँ, यानी टेनिस बॉल जैसे मान के चलो, टेनिस बॉल अगर मैं इस तरह से ले लूँ और फिर उसको टैंक के अंदर डालता हूँ, है ना, उसको टैंक के अंदर डालता हूँ, ठीक, तो ये क्या करेगा भैया, फ्लोट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका वेट जो होगा इसके अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होना चाहिए। यानी इस बार अपथ्रस्ट फोर्स कौन लगा रहा है, वाटर। तो अपथ्रस्ट ऑफ वाटर क्या होगा, वी डब्ल्यू, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसने डिस्प्लेस किया, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब जो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी होगी इस बार वो वी डैश होगी। वी डैश क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट स्पेयर है माइनस वॉल्यूम ऑफ कैविटी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ होगा वी एस माइनस बी सी, डेंसिटी ऑफ बॉडी या डेंसिटी ऑफ स्पेयर इंटू जी। अब यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा ये वी एस माइनस वी सी नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका जो बड़ा स्पेयर है ना उसी के वॉल्यूम के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। यानी वी डब्ल्यू जो है आपके वो इनिशियल वॉल्यूम के बराबर होगा, उसमें से कैविटी का वॉल्यूम कैंसल आउट नहीं किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। तो यहाँ वी जो है ये वी रहने वाला है, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो इसका इनिशियल वॉल्यूम है। तो यहाँ पर जो मास आप लोगे उसमें वो कैविटी का जो वॉल्यूम होगा वो आपको घटाना पड़ेगा। मगर जब आप अपथ्रस्ट फोर्स लोगे तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा, इसके बड़े वाले स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर ही होगा। क्लियर होगी बात, माइंड में क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं, सिंपल सी बात है। तो बेटा यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी ऑफ स्पेयर कितना हो जाएगा बेटा आपको, ये हो जाएगा, सॉरी, डेंसिटी ऑफ स्पेयर कितना हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी का होता है फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हम 1000 ले लेते हैं, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा इसका 1000 सिग्मा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक गलती और है, वो मैं बता दूंगा अभी सॉल्यूशन करने के बाद, ठीक है। कैपिटल डी डिवाइड बाई डी निकालना है, तो सिंपल सी बात है बेटा, जस्ट फ्लोट है। जस्ट फ्लोट की कंडीशन क्या बताई मैंने आपको, अपथ्रस्ट फोर्स उसके वेट के बराबर होगा, ठीक। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक, सिंपल सी बात है, और डेंसिटी ऑफ स्पेयर इनटू, सॉरी, अपथ्रस्ट फोर्स कौन लगा रहा है, वाटर लगा रहा है। तो वाटर में कितना वॉल्यूम इसने हटाया, स्पेयर के बड़े वाले स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर। तो यहाँ मैं वी डब्ल्यू लिखूँ या वी एस लिखूँ, बात एक ही है। और यहाँ हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इज इक्वल टू मास। अब यहाँ मास क्या लिखेंगे बेटा हम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मास लिखेंगे हम डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ किसकी, स्पेयर की, ठीक है, और वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या करेंगे बेटा हम, ये हो जाएगा बड़ा वॉल्यूम माइनस कैविटी का वॉल्यूम। तो स्पेयर का वॉल्यूम माइनस कैविटी का वॉल्यूम इंटू जी, ये जी से जी उड़ा दिया हमने, ठीक। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बेटा आपका 1000 ही होता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्पेयर कितना दे रखा है बेटा आपको, ये दे रखा 1000 सिग्मा, 1000 सिग्मा, और ये हो जाएगा वी एस माइनस वॉल्यूम ऑफ कैविटी। तो बेटा 1000 से 1000 भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होगा, बड़ा वाला स्पेयर है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर तो दे नहीं रखा, बड़े वाले स्पेयर का डायमीटर दे रखा है, तो आर कितना हो जाएगा d/2, ये आ जाएगा d/2 का क्यूब। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इधर तो इधर यही है बस। इधर हो जाएगा आपका सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेयर कितना है 4/3
पाई d/2 का क्यूब माइनस 4/3, कैविटी का रेडियस कितना है, स्मॉल डी है, तो 4/3 पाई d/2 का क्यूब। सिंपल सी बात है, ठीक। 4/3 पाई कॉमन ले लो तो सब जगह से उड़ जाएगा, है ना, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं इसमें। ये हो जाएगा d³ / 8 सिग्मा, और ये हो जाएगा d³ / 8 माइनस d³ / 8। 8 भी आप यहाँ से कॉमन ले लो और 8 से 8 उड़ा सकते हैं, डायरेक्टली उड़ा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा आपका d³ = सिग्मा d³ माइनस सिग्मा स्मॉल d³। इसको इधर लेके जाओ तो यहाँ से भी d³ आपका कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा = यहाँ माइनस सिग्मा d³ रहेगा, है ना, थोड़ी सा मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं। इस माइनस को इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा d³ सिग्मा -1, उल्टा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा सिग्मा d³। कैपिटल d/d निकालना था तो मुझे स्मॉल d को इधर लेके आ जाओ, तो d³ / d³ कितना हो जाएगा, सिग्मा / -1। तो कैपिटल d/d निकालना है तो ये सिग्मा / -1 का पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ दे रखा है, सिग्मा / -1 का पावर 1/3, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है।